भारी है। आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों में कौन सा गठबंधन ज्यादा इफेक्टिव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक 4 लाइन सुने, फिर अपन वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये भूल है तेरी ए नादा, समझा है मैं गुलफाम है ये भूल है तेरी ए नादा, समझा है मैं गुलफाम है ये। होंठों से लगाना मत इसको, नफरत से लबालब जाम है ये। होंठों से लगाना मत इसको, नफरत से लबालब जाम है ये। मुश्किल है बहुत इससे बचना, इस शेर को सियासत कहते हैं। मुश्किल है बहुत इससे बचना, इस शेर को सियासत कहते हैं। हर शख्स मुलविस है इसमें, हर सिमत बहुत बदनाम है ये भूल है तेरी ए नादा, समझा है मैं गुलफाम है ये। दोस्तों, बाकी आजकल सियासत काफी बदनाम हो गई है, बल्कि यूं कहेंगे 2014 के बाद से सियासत एक अलग तरह की सियासत, एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अपने अलायंस का नाम, अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा है, इंडिया रखा है। तब से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में काफी परेशानी, बेचैनी नजर आती है। हालांकि ऊपरी तौर पर वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और अक्सर अपने भाषणों के अंदर और अपनी सभाओं के अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनना जा रहे हैं। उनकी सरकार तीसरी बार फिर बनने जा रही है। बल्कि लाल किले के ऊपर से भी उन्होंने कहा था कि अगले साल वे फिर यहाँ पर झंडा बंधन करने आएंगे। और अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो वो काफी घबराए हुए, काफी डरे हुए, काफी सहमे हुए नजर आते हैं। इसकी नतीजा ऐसी है कि अगर वो डरे हुए नहीं होते तो इंडिया गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, PFI वगैरह नामों के साथ नहीं जोड़ते। इससे लगता है कि वो काफी अंदर से डर महसूस कर रहे हैं और उनकी सत्ता को जाते हुए दिख रही है। इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जहां 28 पार्टियां हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने NDA के साथ 38 पार्टियों का गठबंधन बना लिया है। हालांकि 28 पार्टियों के पास वोट बैंक है और 38 पार्टियों के पास इतना ज्यादा वोट बैंक नजर नहीं आता है। तथ्यों के साथ बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों की 11 राज्यों के अंदर सरकार है। 11 राज्यों के अंदर भी मौजूदा सरकार है और एनडीए गठबंधन की 14 राज्यों में सरकार है। इस हिसाब से एनडीए गठबंधन थोड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास 14 राज्य हैं और इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 11 राज्य हैं। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह जैसे राज्य किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, यानी वो निर्गुट पार्टियां हैं। थोड़ा करीब से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि 4120 देश की 4120 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए गठबंधन के पास 1585 सीटें हैं। एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 1585 सीटें हैं विधानसभा की, और इंडिया गठबंधन के पास 1852 सीटें हैं। 1852 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है और 1585 एनडीए के पास है। 632 सीटें करीब ये निर्गुट पार्टियों के पास है। राज्यों में पिछले 2014 के बाद से 2019 के बाद से 2019 के बाद से जो भी चुनाव में विधानसभा के, उसके अगर विश्लेषण करते हैं तो एनडीए गठबंधन को 34.7% यानी 34.7% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 39.7% यानी 39.7% वोट मिला और 25.5% निर्गुट पार्टियों को वोट मिला। इस हिसाब से भी इंडिया गठबंधन थोड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 5% करीब उनको 5% वोट ज्यादा मिला है। इन विधानसभा 2019 के बाद से जो भी चुनाव हुए, उस विधानसभा के चुनावों के आधार पर ये बात सामने आई है। अगर यही ट्रेंड 2024 तक रहता है और 2024 के अंदर भी इसी तरह वोट शेयर मिलता है इंडिया गठबंधन को, तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के मुश्किल पैदा हो जाएगी और वो सत्ता से बाहर तक हो सकते हैं। लेकिन ये
आने वाला वक्त बताएगा। अभी काफी टाइम है, 6 से 7 महीने करीब करीब अभी और हैं बीजेपी की सरकार को, उसके अंदर। और वैसे भी प्रधानमंत्री को जादूगर कहा जाता है। पिछली बार भी 2018 के अंदर में याद करना चाहिए, 2018 के अंदर 5 राज्यों के चुनाव के अंदर से कांग्रेस ने 3 राज्यों के अंदर सरकार बना ली थी। लेकिन उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो पासा एकदम पलट गया और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। तो अब